हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में आपको सितंबर का ट्रांसफर लिस्ट जो आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि बिहार सर्कल में कितना ट्रांसफर हुआ, दिल्ली का क्या रहा, ठीक है, यूपी का क्या रहा। जितना अभी तक न्यूज़ आ पाया है वो सब आपको डिटेल में ट्रांसफर के अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो राहुल एवं मैथ्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे पोस्टल असिस्टेंट वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो अब जुड़ो। कुछ भी न्यूज़ मेरे को पता चलता है तो वहाँ जरूर शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। और चलो मिलते हैं, वीडियो में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मेरा लगभग लंबा वेट 6 साल वेट करने के बाद मेरा भी ट्रांसफर हो गया है। होम टाउन तो नहीं मिला, लेकिन होम टाउन के बगल वाला डिवीजन मिला है। लगभग 30 किलोमीटर का अंतर है। बिहार सर्कल से हम बिलोंग करते थे और भागलपुर डिवीजन हमको मिला है। इस बार बिहार में बहुत अच्छा ट्रांसफर हुआ है, उस वजह से ही मेरा हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता। क्योंकि जहां पे मेरा हुआ है वो सेकंड वेटिंग था। फर्स्ट वेटिंग मुंगेर डिवीजन जो मेरा होम टाउन है, सेकंड वेटिंग जो है वो भागलपुर डिवीजन, उसमें 18 वेटिंग था, 18, फिर भी मेरा हो गया, ठीक है। 17 पे मेरा एक फ्रेंड था, यूआर ओबीसी से हूँ, सेलेक्टेड एज यूआर थे, तो 17 पे मेरा फ्रेंड था, वो भी यूआर कैटेगरी से था, तो उसका भी हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस बार भागलपुर डिवीजन में मेरे हिसाब से लगभग 15 सीट दिया था। जैसा आरटीआई में रिप्लाई आया था कि 15 सीट दिए हैं और 3 सीट मुंगेर में, तो ये दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 18 सीट हो जाता है। तो जितने भी लोग भागलपुर फिल करते हैं वो लगभग मुंगेर फिल करते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ज़्यादा दूरी की नहीं है। तो इस वजह से मेरा हो गया। बाकी बात, इस बार बिहार में कोई कोई डिवीजन, जैसे पटना डिवीजन में 50-50, 60-60 वेटिंग कम हुआ है, ठीक है। तो देखो, हर सर्कल में 1-2 साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि बहुत अच्छा खासा वैकेंसी देती है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा देती है। जैसे इससे पहले दिल्ली में आया था, मतलब लगभग 1 आध साल पहले, ठीक है, 22-23 में ऐसा आया था कि लगभग 200-250 लोगों को 1-2 साइकिल में ले लिया था। क्योंकि एक मेरा मित्र का 92 वेटिंग था, पहला साइकिल रन हुआ तो उसका वेटिंग था 156, फिर दूसरा रन हुआ 92 वेटिंग हुआ तो उसका हो गया था दिल्ली सर्कल में। वो अभी 1 आध साल पहले की बात कर रहे तो। लेकिन इस वाले सर्कल में दिल्ली में ज़्यादा वेटिंग नहीं घटा है, ठीक है, दिल्ली में ज़्यादा वेटिंग नहीं घटा है। लेकिन हम बहुत बार बोल चुके हैं कि दिल्ली में अच्छा घटता है, लेकिन इस बार नहीं घटा है। लेकिन आप जिनका भी नहीं हुआ है दिल्ली में, तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाना है, क्योंकि उसमें घटेगा एक बार तो ऐसा अच्छा खासा घटने वाला है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं कि लगभग एक बार में 90-100 वेटिंग क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस बार कम वेटिंग क्लियर हुआ है। बाकी बात, ऐसा मत समझना कि नहीं होगा, वो जब भी होगा तो अच्छा खासा होगा, जैसा कि इस बार बिहार हुआ। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी देखो, ऐसा हुआ है कि यूआर कैटेगरी का इस बार कम ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि मेरे ऑफिस से यूपी का 4 बंदा था, ओबीसी से था, चारों का हो गया। एक स्पाउस ग्राउंड था, उसका भी हो गया, और बाकी 3 था नॉर्मल ओबीसी कैटेगरी से, तो उसका भी हो गया। लेकिन एक ईडब्ल्यूएस से था, उसका नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि यूपी में ट्रांसफर नहीं हुआ, यूपी में भी ट्रांसफर हुआ है। और जैसे कुछ लोग हैं इलनेस कैटेगरी वाले या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले, उनको लग रहा है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो देखो, हम स्टार्टिंग से बोलते हैं, स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, देखो हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि आपका ट्रांसफर तभी होगा जब आपका कैटेगरी का देगा ट्रांसफर, ठीक है। जैसे आप बाइफर्केशन करके नहीं देखे हो, हम जो आरटीआई किए थे बिहार में, उसमें जो मतलब जहां से भी मिला था तो उसमें बाइफर्केशन करके इवन वीएच कैटेगरी, ओएच कैटेगरी, सबका अलग अलग सीट रहता है, तब जाके आपका वहां पे ट्रांसफर होगा। प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आपके कैटेगरी का उस जगह सीट होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह इलनेस कैटेगरी भी है। क्योंकि हुआ क्या, पहले ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता था, लेकिन हुआ क्या कि लगभग बहुत सारे लोग इधर उधर से इलनेस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना के ऑफिस को दे दिए, और ऑफिस ने उसको रिकमेंड भी कर दिया था। इस वजह से ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि अभी आपका वेटिंग जितना दिख रहा है तो उतना ही है, उतना डरना मत। वेटिंग जो भी दिखे, जनरल वेटिंग है, और या जो भी आपको दिखे, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही आपके कैटेगरी का सीट देगा, सबका ट्रांसफर हो जाएगा। यूपी की बात कर लिया। और फिर जैसे कोलकाता का भी देखे तो इस बार कोलकाता में भी नहीं ज़्यादा हुआ है। नहीं होने का कारण, पहले जितना होता था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका एक ही वजह है कि कोलकाता सब जो है ना, इससे पहले बहुत सारा लोगों को ले चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इस बार थोड़ा कम हुआ। और बिहार का क्या था कि पहले सबसे कम लिया था, इस बार सबसे ज़्यादा ले लिया। आप सोच सकते हो कि एक डिवीजन में मेरा 18 वेटिंग था, वहाँ हो गया। लेकिन सबसे कम वेटिंग था मेरा 8, कटिहार, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो प्रीफरेंस 4 नंबर पे था। और लेकिन एक जगह जहाँ पे 18 मेरा वेटिंग था वहाँ हो गया, ठीक है। 19 वेटिंग, फर्स्ट प्रीफरेंस मेरा 19 वेटिंग था, सेकंड प्रीफरेंस 18 वेटिंग था, थर्ड प्रीफरेंस मेरा मान के चलो 8 वेटिंग था, तो थर्ड वाला नहीं देके सेकंड वाला ही दे दिया। इसलिए इसका मतलब बिहार में अच्छा खासा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग थे, डरे हुए थे कि यार ट्रांसफर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन होगा ट्रांसफर, आप लोग टेंशन मत लो। और दिल्ली में भी जो है, ये मान के चलो दिसंबर वाले साइकिल में होना है। क्यों होना है, जैसा मेरे को पता चला कि एलएसजी प्रमोशन, जो पीए टू एलएसजी प्रमोशन था, उसका जो है
लॉग क्लियर नहीं हुआ था, जो कि सितंबर के, देखो सितंबर में लेट होने का इसका भी कारण था कि बहुत जगह जो ये वाला लॉक था ना, उस वजह से सीट डाला नहीं था, तो लास्ट मोमेंट तक देखा गया डालने का, जो डाला डाला, जो नहीं डाला तो नेक्स्ट साइकिल में डालेगा। तो दिसंबर में वो PA2 LSG वाला जो लॉग है वो क्लियर होगा, और लगभग मेरे हिसाब से 100 लोग जाएगा डायरेक्ट दिल्ली को। इसलिए अगर आपका 100 वेटिंग के अंदर है तो आप 2 महीना और इंतजार करो, दिसंबर में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली के लोग हैं जो कि वेटिंग आपको दिखा रहे हैं एक दो, लेकिन उस किस कैटेगरी से वो आप नहीं देखे हो। एक का मैंने एक दो देखा तो वो स्पाउस कैटेगरी से। अब बताओ ये भाई कि अगर स्पाउस ग्राउंड का सीट होगा तभी आपको भेजेगा ना, अब ऐसा नहीं है ना कि आप सीट वहाँ पे स्पाउस ग्राउंड का है ही नहीं तो आपको भेज देगा, नहीं भेजता। एक दो चीज़ और आप लोगों को जानना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि अभी एक बार एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके थे, लेकिन उनको फिर से कुछ उसमें ऐड करना है, मान लो कोई डिवीजन ऐड करना है या स्पाउस ग्राउंड करना है या इलनेस कैटेगरी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको विड्रॉ करना होगा, तभी जाके कुछ ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई इसमें नहीं होता। अगर मॉडिफाई होता तो भाई मेरे पास इलनेस, मेरे पिताजी बहुत सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हम वो सर्टिफिकेट लगाते, मेरा हो जाता इलनेस कैटेगरी, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं था। मेरे को बताया गया था कि विड्रॉ करना पड़ेगा, तो मेरा वेटिंग 10 साल था, तो हम सोचे चलो 2-4 साल रुक भी जाएंगे, तो 1-2 साल रुक भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो उसमें भी नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत होता, ठीक है। बाकी बात, बहुत खुश भी हैं क्योंकि बहुत हम वेट कर रहे थे ट्रांसफ़र आने का, और ऐसा लगता था कि मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, जैसे बहुत सारे आप लोगों को भी लगता था, और ये भी लगता था कि मैसेज कहीं मेरे मोबाइल में तो दिक्कत नहीं है, मैसेज नहीं आ रहा, ये वो बहुत सारा चीज़ दिमाग में आता था, कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए तो कोई गलती तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ लगता था, लेकिन फाइनली आज हो गया, कल हुआ, बहुत खुश है। अब 1 आध महीना में छूट जाएगा, होम टाउन के पास जाने का कुछ अलग ही खुशी होता है। और देखो, आप लोगों को लगता होगा, जैसे एक हमारे यहाँ ऑडिट करने के लिए AA आया था, ठीक है, तो उनसे उनसे मेरा बात हुआ, तो उनको हम जैसे बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसे करके बात होते होते ऐसे मेरे को बोला, तो वो कोई उसको बता दिया कि इसका यूट्यूब चैनल है, तो हम भी बोले कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जैसे बात करते करते फिर वो हम बोले कि देखिए आप भी ओपन क्यों नहीं करते, आप भी करो, आप लोग तो अच्छे पोस्ट पे हो, और ज़्यादा आप लोगों का ये सब्सक्राइबर तुरंत हो जाएगा, हम लोग तो पोस्टल असिस्टेंट पे हैं। तो वो उसका ये कहना था कि भाई कोई भी पोस्ट हो, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है घर जाने का, ठीक है, इससे बेटर चीज़ कोई भी नहीं है। एक ट्रेन में जा रहे थे, इनकम टैक्स ऑफिसर मिला, ऐसे खुद का बड़ाई नहीं कर रहे अपने पोस्ट का, लेकिन एक बता रहे, तो वो भी रो रहा था, वो भी यही बोल रहा था कि वो भी CGL 2022 से लगा था, तो उनका भी यही कहना था कि भाई जो भी है, घर मिल जाता 2800 ग्रेड पे तो वही बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। तो फाइनली मेरे को यही लगा कि चलो जो भी है, सबको घर जाना ही है। एक मेरा दोस्त है प्रिवेंटिव ऑफिसर, वो भी यही बोलता है कि भाई कम से कम तुम घर तो चला जाएगा, तो मेरे को यही लगता है। बाकी बात देखा जाएगा, जैसा भी डिपार्टमेंट है, हम तो इस डिपार्टमेंट से खुश ही हैं, खुश नहीं रहते तो आगे एग्ज़ाम देके ज़रूर निकलते, लेकिन मेरा जो था कि घर के पास जाना है तो वो पूरा हो ही गया। बाकी बात, धीरे धीरे सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ के रहना, क्योंकि जो भी कुछ भी पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज़ आता है या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बता सकता हूँ। पहले तो मैंने नंबर भी सबको दिया था, लेकिन अभी नया मोबाइल लेने की वजह से एक ही सिम इसमें लग रहा है, तो थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हो गया है। वैसे बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनल नंबर भी माँगते हैं, लेकिन आप मेरे को अगर कॉल करना है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, वहाँ से तो डायरेक्ट वीडियो कॉल या कुछ भी कॉल भी हो सकता है। तो राहुल 11 मैथ्स करके इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी। तो अब इंस्टा या टेलीग्राम पे जहाँ से आप जुड़ना चाहो, सेम नेम है, जैसे जो लोगो यूट्यूब का है वही सेम इंस्टाग्राम पे है, नेम है वही सेम इधर भी है। तो आप जहाँ से जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। बाकी बात, जितना जानकारी आएगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ भी आपको लगता है तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टा पे कहीं भी मैसेज करो। वैसे इंस्टा पे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, तो उतना चेक करने का मन नहीं करता। अभी इंस्टा पे उतना है नहीं, तो वहाँ पे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और रील्स वील्स आदमी देखते रहता है, तो इंस्टा पे आपको पता ही कि हर समय आदमी ऑनलाइन रहता है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी न्यूज़ जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात, और भी कुछ अभी इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, जैसे झारखंड में भी, जैसे देखो झारखंड हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जो है ना पहले बहुत सारा लोगों को ले चुका है, तो इस बार थोड़ा इसलिए कम हुआ। अब यूपी में लेकिन हुआ है, लेकिन हाँ, यूपी में आपको बताते हैं कि जनरल का कम हुआ है, ओबीसी का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऑफिस से था, ऐसा नहीं कि वो बहुत पहले से था, वो ज्वाइन सब लोग किया था 2021 में ज्वाइन किया था। CHSL 2019 से था, 21 में ज्वाइन किया, ठीक है, 21 के दिसंबर में किया था ज्वाइन, तो उसका 1 साल हुआ था 22 के दिसंबर में, तो सोचो अभी 23-24 में हो ही गया, ठीक है। 21 या 22 में ज्वाइन किया था, उतना ध्यान नहीं है, 22 22, हाँ 22 के दिसंबर में ज्वाइन किया था शायद, 22 23 24 शायद 22 या 21 के दिसंबर में, उतना ध्यान नहीं।
तो ऐसा हुआ। और बाकी बात देखो, कुछ भी पूछना है तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे या उधर या चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो एक दो लाते रहेंगे। ठीक है, आपको पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय।